हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं जीएसआर इंडिया। और गाइस आज हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। ये गाइस मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स फॉर बैंकिंग यूपीपीएससी पीएससी एग्जाम्स। और ये गाइस रहने वाले हैं मंडे से फ्राइडे डेली 10 AM पे। और यदि गाइस आप न्यू है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और गैस अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि गैस आपके दोस्त भी आपके साथ साथ इस टॉपिक्स पे बने रहे। और चलते हैं गैस देर न करते हुए इस टॉपिक्स की ओर। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक्स है बैंकिंग और इसका इतिहास, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बैंकिंग और इसका इतिहास। तो चलते हैं समझते हैं। गैस बैंकिंग जो है आम जनता और संस्थाओं में जमा स्वीकार करने की एक गति रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि गैस ये पैसे को लाभ अर्जित करता है, यानी कि पैसे को स्वीकार करता है और उसी पैसे से बैंक क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गैस। सेकंड बात करें हम तो गैस ये बैंकिंग केवल जमा और ऋण ही शामिल नहीं है, लेकिन गैस इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे सेवाएं मूल्यवान वस्तुओं और सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करता है। ये लोकर्स, एटीएम सेवाएं और देश दुनिया भर में ऑनलाइन धनराशि भी स्थानांतरण शामिल है। थर्ड बात करें तो गैस ये बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि बैंकिंग कार्य करता है और जमा स्वीकार करता है और इसे लाभ अर्जित करने हेतु धन उधार देता है किसको, गैस पब्लिक को, ठीक है। वही चौथा बात करें तो गैस ये कोई कंपनी जो कि ऊपर परिभाषित बैंकिंग की व्यवसाय को लेन देन करती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गैस। अब गैस हम बात करते हैं प्रस्तावना से, जिसमें गैस भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो आरबीआई है भारत के बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त रूप से पंजीकृत, यानी कि पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनिमय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गैस। सेकंड बात करें, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने हाल ही में भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक, यानी कि जो पेमेंट बैंक है और लघु वित्तीय बैंक यानी कि स्मॉल बैंक, ठीक है, जैसे नए बैंकिंग मॉडल को देखा है, जो कि आरबीआई के नए उपाय घरेलू बैंकिंग उद्योग के पुनर्गठन में सहायता करने में लंबा समय ले सकता है। वही बात करें 54 देशों में से भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली सबसे अधिक है, जिसमें विकसित हुई है, जिसमें भारत की तत्काल भुगतान सेवा IMPS एकमात्र प्रणाली है, जो कि फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स यानी कि FPLL में 5वें स्थान पर स्थिर है, ठीक है। ये गैस एक पेमेंट बैंक है जो कि स्मॉल बैंकिंग मॉडल जो देखा है, ये आरबीआई के नए उपाय घरेलू उपाय में पुनर्गठित सहायता करने में लंबा समय ले सकता है गैस, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वही गैस अब बात करते हैं बाजार का आकार क्या है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से गैस बाजार का आकार क्या है। तो गैस ये सार्वजनिक क्षेत्र में एक बैंक है जो कि बैंकिंग व्यवस्था परिसंपत्तियों को 60% से अधिक भाग को नियंत्रित करते हैं। इस तरह अपने निजी बैंकों के लिए तुलनात्मक रूप से छोटा भाग ही रह जाता है। और ये गैस बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए उनके वित्त को प्रबंध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे गैस मोबाइल में बैंकिंग जो सेक्टर जो आया है, तब से गैस जो यूपीआई है, यूपीआई के माध्यम से आपको ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वही बात करेंगे गैस, चूँकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है यह अधिक सुविधाएं देता है, जैसे कि वॉलेट्स, बैंक खातों के बीच असीमित फंड ट्रांसफ़र, जिसमें मोबाइल वॉलेट और वित्तीय व्यवस्था में मजबूती बनाने की उम्मीद रहता है। यानी कि जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मोबाइलों में वॉलेट जैसे सुविधा और बैंकों के बीच में असीमित
फंड जो ट्रांसफ़र है वहाँ दिखाया जाता है कि आपको कितना फंड किए हैं, यानी कि ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो नोट भी करते जाइए गैस। अब गैस हम बात करते हैं भारत के बैंकिंग, यानी कि भारत के जो बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास है उसको समझते हैं। तो गैस यहाँ पे जो संयुक्त पूंजी प्रकार के पहला बैंक ऑफ बॉम्बे, जो बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है एक एजेंसी हाउस द्वारा कलकत्ता, जो कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया है। वही गवर्नर जो बाद में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, ये प्रस्ताव के बाद 1773 में बंगाल और बिहार के जनरल बैंक अस्तित्व में आया, जो एक अल्पकालिक प्रयोग में साबित हुआ है। वही बात करें पहला प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, जो कि गैस 50 लाख की पूंजी के साथ 2 जून 1806 में कलकत्ता में स्थापित किया गया है, और बैंक को 1823 में नोट जारी करने की शक्तियाँ भी दी गई है। ठीक है, वही बात करें दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक, ये गैस बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि गैस 1840 में 52 लाख रुपए की पूंजी के साथ स्थापित किया गया है, और यह बैंक ऑफ मद्रास जुलाई 1843 में 30 लाख रुपए की पूंजी के साथ स्थापित तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बन गया है। कौन सा गैस? बैंक ऑफ मद्रास। गैस पहला प्रेसिडेंसी बैंक हो गया कौन सा गैस? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक है आपको पूछे जाएंगे। प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सा? तो गैस बैंक ऑफ बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, और एक हो गया बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गैस। अब गैस हम बात करते हैं जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे है, पतन के साथ जो जनवरी, यानी कि गैस जनवरी 1868 में न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई है, और गैस यह 1876 में अस्तित्व में आया, और प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियमित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को एक सामान्य कानून के तहत लाया, और उसके व्यवसाय में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स गाइस, जिसमें गैस पहला भारतीय समिति वाला बैंक 1865 में इलाहाबाद में स्थापित, यानी कि इलाहाबाद बैंक था, और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1895 में लाहौर में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और वही बात करें तीसरा बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1906 में मुंबई में की गई थी। इन सभी बैंकों में स्थापना निजी समिति के तहत की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, वही बात करें 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समिति के संयुक्त पूंजी बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर जैसे कई भारतीय वाणिज्य बैंकों को 1906 से लेकर 1913 के बीच में स्थापित किया गया। वही बात करेंगे स्वर्गीय श्री विठल एल क्वेटकर, जो कि 1889 में तत्कालीन रियासत स्टेट ऑफ बड़ौदा, यानी कि स्टेट ऑफ जो बड़ौदा है, ये शहरी सहकारी ऋण आंदोलन का नेतृत्व किया है, जिसमें गैस पहली पंजीकृत शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अक्टूबर 1904 में तत्कालीन मद्रास में प्रेसिडेंसी में काजीवरम में आयोजित जो कोजीवरम शहरी को अप्रेंटिस बैंक थी, यानी कि ऑपरेटिव जो बैंक थी, ये एक शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी में 1904 में तत्कालीन मद्रास में प्रेसिडेंसी के रूप में ऑपरेटिव किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। अब गाइस चलते हैं इस नोट। तो गाइस आपको एक बात के ध्यान रखना है गाइस कि बैंक ऑफ जो बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में जान जाते हैं। प्रेसिडेंसी जो बैंक है कितना गाइस, ये गाइस
तीन प्रेसिडेंसी बैंक हैं, जिसमें बंगाल और बॉम्बे और हो गया मद्रास। ये तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं ये आगे चल के एक 1861 में अधिनियमित रूप से ये नोट जारी किए, और जब प्रेसिडेंसी बैंक द्वारा जब मुद्रा नोट जारी करने की अधिकार समाप्त कर दिया गया तो उस कार्य की सरकार को सौंप दिया गया। यानी कि जब तीनों प्रेसिडेंसी बैंक हैं ये 1861 अधिनियमित रूप से, यानी कि 1861 है, इस अधिनियम के अनुसार जब तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को यह कार्य जब सरकार द्वारा सौंपा गया तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में एक एकल बैंक के रूप में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया, और इसने आरबीआई की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकार के तीन कार्यों अर्थात व्यावसायिक बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया। वही 1930 तक वाणिज्य बैंक की संख्या बढ़कर 107 हो गई। फिर भी गैस ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हावी थी। ठीक है गैस, जब जॉइंट हो गया एकल बैंक के साथ इंपीरियल बैंक के रूप में तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, फिर भी गैस वाणिज्य बैंक टोटल 107 तो रह गए, फिर भी ये 107 के ऊपर भी ये हावी रहे। वही आगे चलकर गैस 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दे को पुनर्जीवित किया, और गैस ये आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव किया, और बैंक यानी कि बैंकों की विफलता और कृषि की जो आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के दो प्रमुख कारण थे। यानी गैस 1935 में बैंकिंग क्षेत्र रिजर्व बैंक के दायरे में आया, और सरकार ने पहले ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाने का कार्य किया, और अन्य विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया। और गैस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अधिनियमन के साथ 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में बदल दिया गया। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और यदि गैस आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट, और गैस इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर। गैस उससे पहले गैस आपको एक बात याद रखना है गैस, आपको पहले तो इस वीडियो में जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक है, ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक उसको याद रखना, और ये गैस जो तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक है ये तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक है ये आगे चलकर गैस क्या है एक एकल बैंक के रूप में एकल बैंक के रूप में एक क्या बना गैस इंपीरियल बैंक। रिवीजन करा रहा हूँ गैस, आप नोट भी करते चाहिए। ये आगे चलकर क्या बना इंपीरियल बैंक, और ये इंपीरियल बैंक जो है जो आरबीआई यानी कि आरबीआई जो है ये 1934 अधिनियम के तहत इन्होंने जो इंपीरियल बैंक है ये 107 यानी कि 107 जो वाणिज्य बैंक रहे, ठीक है, यानी कि कमर्शियल बैंक, ठीक है, वाणिज्य बैंक तो रहे 107, फिर भी ये तीनों जो इंपीरियल बैंक इन पे क्या रहे हावी रहे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आगे चल के गैस जो इंपीरियल बैंक है इसको गैस जो भारत सरकार है इसमें ग्रामीण यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए
एवं शहरी क्षेत्र के लिए कार्य सौंपा और यह गैस आगे चलकर यही विस्तार हुआ और यह आगे चलकर इसको 1955 में एक भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में बैंक के रूप में बदल दिए गए, यानी कि SBI के रूप में। ठीक है, जो कि अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो गैस कुछ इस प्रकार से मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स रहा। यदि गैस आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।